चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझते हैं कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के कुछ मुश्किल कानून असल में कैसे काम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गैंग लीडर के इन घमंड भरे शब्दों से, जो असल में कानून के राज को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। लेकिन क्या यह वाकई सच है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी में हमारे साथ चलेगा। क्या जमीन की ताकत वाकई कानून से बड़ी हो सकती है? तो चलिए कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक सुनसान से गोदाम से, जहां एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इनका पहला कदम एक व्हाइट कॉलर क्राइम है। ये लोग बड़ी चालाकी से सरकारी कागजात में हेरफेर करते हैं ताकि जमीन और जायदाद कानूनी तौर पर इनकी लगने लगे, और बस यहीं से कानून अपना काम करना शुरू कर देता है। देखिए, मजे की बात यह है कि उनके सिर्फ इस एक काम पर ही दो अलग अलग धाराएं लग जाती हैं। एक है सेक्शन 441, मतलब किसी की प्रॉपर्टी में गलत नियत से घुसना, और दूसरी है सेक्शन 425, यानी जानबूझकर किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये गैंग अब सीधे सीधे फिजिकल क्राइम पर उतर आता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उन्हें कुछ बहुत जरूरी फाइलें चाहिए, और इसके लिए वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक बिल्डिंग के ताले तोड़ देते हैं। अब देखिए, कानून की नजर में ये सिर्फ एक ताला तोड़ना नहीं है। नहीं, इसे कहते हैं सेक्शन 454 के तहत प्रच्छन्न गृह अतिचार। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब है छिपकर किसी ऐसी जगह घुसना जहां आपका इरादा कोई ऐसा जुर्म करना हो जिसकी सजा जेल है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ ताला तोड़ने के लिए भी एक अलग धारा है, सेक्शन 461। ये तब लगती है जब कोई बेईमानी से किसी भी बंद बक्से या तिजोरी को तोड़ता है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक के ऊपर एक जुर्म जुड़ते जा रहे हैं। अभी तक तो सारे जुर्म प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, पर अब कहानी का फोकस बदलता है और ये गैंग लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देता है। यहां से मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। अब सोचिए, एक तरफ एक व्यापारी है जो गिड़गिड़ा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, और दूसरी तरफ ये गैंग जो उसकी तकलीफ का मजाक उड़ा रहा है। वो तो उसे उन्हीं कानूनों के नाम बता रहे हैं जिन्हें वो तोड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि वो कितने बेरहम हैं। और जब वो बेचारा हिम्मत करके पुलिस के पास जाने की बात करता है तो उसे चुप कराने के लिए ये गैंग उसकी दुकान ही जला देता है। ये आवाज को दबाने का एक बहुत ही वहशी तरीका है। और ये कोई बच्चों का खेल या छोटी मोटी शरारत नहीं है। कानून इसे सेक्शन 436 के तहत एक बहुत ही संगीन जुर्म मानता है। इसका मतलब है आग लगाकर किसी के घर या दुकान को तबाह कर देना, और इसकी सजा बहुत सख्त होती है। अब इस गैंग के जुर्म किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रहते। वो अब पूरे समाज की शांति और लोगों के विश्वास पर हमला करते हैं। समाज में खौफ का माहौल बनाने के लिए ये लोग एक धार्मिक जगह पर हमला कर देते हैं। ये सीधे सीधे आपसी भाईचारे पर हमला है, जिसके लिए कानून में सेक्शन 295 और 297 जैसी खास धाराएं बनाई गई हैं। और फिर वो अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं जब वो मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। ये सेक्शन 361 के तहत अपहरण का जुर्म है, और तो और वो सेक्शन 366 के तहत एक और घिनौना काम करते हैं। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां इनके झूठ का ये पूरा महल ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है। अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? नकली अकाउंट्स बनाते हैं, हिसाब में हेरफेर करते हैं। कानून की भाषा में इसे कहते हैं सेक्शन 477A, जो धोखाधड़ी छिपाने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करने पर लगता है। लेकिन सच भला कब तक छिपता है? एक हिम्मती पत्रकार इनकी पूरी काली दुनिया का सच सबके सामने ले आता है, और यहीं से इनके बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। तो ये देखिए, ये है इस गैंग की पूरी चार्जशीट। कहाँ एक छोटे से अपराध से शुरू किया था, और अब देखिए अपहरण और आगजनी जैसे कितने बड़े बड़े गुनाह। बस यही सबूतों का पहाड़ था जो इनके अंत की वजह बना। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां कानून अपना आखिरी फैसला सुनाता है और इंसाफ होता है। तो न्याय हुआ कैसे? रास्ता बिल्कुल साफ था। सबसे पहले उस पत्रकार ने सच सामने लाया, फिर पुलिस ने एक्शन लिया, सबूत इकट्ठे हुए, और फिर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। यह दिखाता है भी जब सिस्टम ठीक से काम करे तो नतीजा क्या होता है।
और इतने संगीन जुर्मों का नतीजा क्या हुआ? आजीवन कारावास। ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि वो कानून के हाथ से बच निकलेंगे। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने ये सब शुरू किया था। इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या असल दुनिया में हर बार कानून की ताकत जीत पाती है? सोचिएगा जरूर।